नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना हकीम कैसर मंसूर और आज हम बात करेंगे शुगर, दिल के मरीज़ और मोटापे के शिकार अफराद के लिए रोटी पर। क्योंकि मुझे बारहा ये सवाल किया जाता है कि हकीम साहब हम रोटी नहीं छोड़ सकते। आपने अगर अपनी बीमारियों को शिकस्त देनी है लेकिन आपकी एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है कि आप रोटी नहीं छोड़ सकते, तो ये वीडियो आपके लिए खसूसी तौर पर तरतीब दी गई है। वीडियो के आखिर में मैं आपके गोश गुजार अपने तजर्बात का निचोड़ मिक्स ग्रेन आटा रखूँगा। ऐसा मिक्स ग्रेन आटा जो यूट्यूब पे कभी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल और तजर्बात का निचोड़ आटा है। ज़रूर देखिएगा ताकि आप तंदुरुस्त और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ। हम तमाम किस्म के आटों का बारी बारी जायज़ा लेते हैं। आगाज़ करते हैं हम जौ के आटे से। जौ के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से 35 के दरमियान आता है, जिसका आम फहम ज़बान में मतलब ये होता है कि जौ का आटा खून में शक्कर की मिकदार ज़्यादा नहीं बढ़ाता, जिसका नतीजा ये निकलता है कि शुगर के मरीज़ इस आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फाइबर की मिकदार बाकी तमाम आटों से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मोटापे के शिकार अफराद इसको इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ के आटे की रोटी खाने के बाद उनका पेट भरा भरा महसूस होगा और देर तक भरा रहेगा। इसके अलावा जौ के आटे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं, जो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए बहुत लाजमी चीज़ है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म की भूख की शिद्दत को कंट्रोल करता है। ये आटा आपकी आंतों से आहिस्ता आहिस्ता हजम होकर खारिज होता है, जिससे खून में शक्कर बढ़ने की शरह कम हो जाती है, यानी शुगर स्पाइक पैदा नहीं होती। मज़ीद ये मैदे में खुराक के हज़म को डिले करता है, यानी मैदा जल्दी खुराक से खाली नहीं होता। यही वो नेमत है जिसकी वजह से मोटापे और शुगर के शिकार अफराद जौ के आटे से रोटी खाएंगे तो उनकी बेवजह की भूख ख़त्म होगी और उनके खाने का दौरानिया बढ़ जाएगा, वज़न कंट्रोल करने में मुआवन साबित होगा। जौ के आटे में कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, इसलिए ये दिल के मरीज़ों के लिए भी महफूज और अच्छी ग़िज़ा है। टाइप 2 दियाबीतस के मरीज़ों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और उनको भूख ज़्यादा लगती है। जौ के आटे में एक ख़ास किस्म का फाइबर होता है जिसको बीटा ग्लाइकेन कहते हैं। बीटा ग्लाइकेन हमारे मैदे में जाकर एक ख़ास किस्म के जल में तब्दील हो जाता है, जिससे इंसान को ऐसे महसूस होता है कि उसका मैदा भरा हुआ है, बेली फुलनेस का एहसास होता है। हमारे अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसे GPL1 कहते हैं। ये हार्मोन हमारी भूख को घटाता है। जौ का आटा इस हार्मोन को बढ़ा देता है। हमारे जिस्म में एक और हार्मोन है जिसे ग्रेलिन कहते हैं, जो भूख को बढ़ाता है। ये बीटा ग्लाइकेन ग्रेलिन को घटाता है, यानी भूख को जौ का आटा दोनों तरीकों से कंट्रोल करता है। ये प्रीबायोटिक का काम भी करता है, यानी ये मैदे और आंतों की सोजिश को कम करता है। अगर आपकी आंतें फूली हुई हैं तो ये आटा उन फुलावट को कम करेगा, उसकी सोजिश को कम करेगा। अक्सर अहबाब में ये देखने में आया है कि वो बहुत कम खाते हैं मगर उनका पेट मुतवातर फूला हुआ होता है। मालूम ये हुआ कि इनकी आंतों में सोजिश है और इसकी वजह से उनका पेट फूला हुआ है। जौ का आटा उस सोजिश को कम करता है। खून के अंदर जो चर्बी होती है, इस पे इसके क्या असरात हैं? हमारे खून के अंदर ख़तरनाक चर्बी जिसे LDL कहते हैं, जौ का आटा उसको घटाता है। रिसर्च से ये बात भी साबित हुई है कि हमारे पेट और कूलों के गिर्द जो चर्बी जमा होती है, जौ का आटा उसको भी कम कर देता है। अब बात करते हैं मकई के आटे की। मकई का आटा एक
देसी किस्म का आटा होता है, दूसरा हाइब्रिड होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। अगर मोटापे को कंट्रोल करने की बात करें तो मकई का आटा आपके लिए महफूज नहीं है। ये भूख को भी नहीं मिटाता बल्कि ये भूख को मज़ीद तेज़ करता है। और रिफाइंड आटे से तो ये मज़ीद फाइबर निकाला जा चुका होता है। मकई का आटा, मकई का भुट्टा, इन तमाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आम यानी मैंगो के आसपास यानी 52 से 55 के दरमियान तक हो सकता है। रिफाइंड फ्लोर मिल का आटा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 85 तक होता है, यानी ये मज़ीद नुकसानदेह है। कस्टर्ड और आइसक्रीम इसी रिफाइंड कॉर्नफ्लोर से बनते हैं। यही वजह है कि आप जब भी ये आटा इस्तेमाल करते हैं तो आपके खून में शुगर लेवल स्पाइक आती है, जिसका नुकसान ये होता है कि आपकी फूड ग्रेविंग मज़ीद बढ़ जाती है। यानी जब आप खाते हैं तो आपको भूख मज़ीद लगती है। इसमें प्रोबायोटिक्स भी बहुत कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि मकई का होल ग्रेन आटा या मकई का रिफाइन आटा शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए महफूज नहीं है। अब हम आते हैं कि एक महफूज और अच्छा मिक्स ग्रेन आटा जो आपको रोटी की तरह ही महसूस हो, वो कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपने 4 कप आटा गूंदना है तो आप 2 कप जौ का आटा, 1 कप गंदम का आटा, आधा कप चने का आटा जिसको हम बेसन भी कहते हैं, और इसमें 3 से 4 चम्मच इसबगोल का छिलका, ये आप मिलाकर गूंद लें। ऐसे ही गूंदें जैसे आम आटा गूंदा जाता है। इससे रोटी पकाएं और खाएं। ये आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी नहीं बढ़ाएगा, शुगर स्पाइक भी पैदा नहीं करेगा, आपकी आंतों की हिफाजत भी करेगा, आपके मोटापे को भी कम करेगा, और सबसे बड़ी बात सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें शामिल हो जाएगी, क्योंकि आपने जौ का आटा बहुत पसंद फरमाया है। अपना ख्याल रखिएगा, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, बेहतर ज़िंदगी गुजारिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।